नमस्कार प्यार बच्चों, एजुकेशन अभिषेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम गणित का पेपर को सोल्व करेंगे, जो कि वार्षिक पेपर 2025 की तरफ से जो कि हमारे पास आ चुका पूरा रियल पेपर आपको यहाँ पर कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन साथ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपको करना है। ओके, पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए। मैथ का पेपर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माध्यमिक परीक्षा 2024-25 रहने वाली है। ओके, मैथमेटिक्स का पेपर यानी कि आपका गणित का पेपर रहने वाला है। आपको समय दे रखा है और आपका क्वेश्चन जितने आने वाले हैं 22 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका समय नीचे दे रखा है। ओके, पेज आपके 15 पेज रहने वाले हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आगे पेपर कोड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना होगा। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर रोल नंबर भर चुके हैं उस प्रकार आप यहाँ पर रोल नंबर अपने भरने होंगे। ओके, ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले पेपर मिलेगा और आपको एक आंसर की मिलेगी जिसमें आपको आंसर लिखने होंगे इन सभी उत्तर को। ओके, देखिए आपको किस प्रकार क्वेश्चन हल करना है और किस प्रकार आपको सभी को उत्तर देने हैं तो इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो देखिए, आपका समय रहने वाला है 3.25 घंटे का। पूर्णांक आपका रहने वाला है 80 नंबर का। ओके, आपका पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है, जो कि 20 नंबर आपके स्कूल के से जाएंगे और आपके इसमें 20 नंबर 80 नंबर में जुड़ जाएंगे, जो कि आपको पूरा 100 नंबर बनने वाले हैं। ओके, 100 नंबर में से आपकी परसेंटेज देखने को मिलेगी, यानी कि आपको 80 में से जितने नंबर आएंगे उसी प्रकार आपकी परसेंटेज बन जाएगी। तो देखिए, आपको इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपकी पूरी परसेंटेज बनने की चांसेस हो सकते हैं। मैथ में आपके नंबर पूरे आ सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको और भी विषयों के पूरे सोल्यूशन साथ वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ और करने वाला हूँ। ओके, तो इसी प्रकार आप चैनल पर जाइए और भी वीडियो को सोल्यूशन साथ देखिए, क्योंकि बिल्कुल रियल पेपर हमारे पास यहाँ पर मैथ का और भी विषयों का आ चुका है और ये आरबीएसई बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आपको जानकारी दी जाए तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन सहित आपको यहाँ पर हल करने होंगे। ओके, देखिए, परीक्षा के सामान्य निर्देशांक यहाँ पर आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सब परीक्षार्थी सब प्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकित अनिवार्य लिखे। ओके, अपना जो भी अपना प्रश्न पत्र पर अपना जो यहाँ पर रोल नंबर आपको बताया है वो आपको रोल नंबर लिखना होगा। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है। ओके, ध्यान दीजिए, आपको सभी प्रश्न करने हैं, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होगा। आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसे भी आप कर रहे ना, क्योंकि एग्जामिनर आपको एक आध नंबर भी उसमें दे सकता है, क्योंकि खाली कॉपी छोड़ने से आपको कोई नंबर नहीं देगा। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखना होगा, यानी कि आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, यानी कि 28 पेज नंबर की कोई पुस्तिका दी जाएगी, उसमें आपको इनके उत्तर लिखने होंगे। ध्यान दीजिए, चौथा पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम वाले। तो चलते तो क्वेश्चन एक और बात, उससे पहले आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको पूरा सोल्यूशन साथ वीडियो करा रहा हूँ और अपने पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। बिल्कुल रियलिटी के सहित आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एंड इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो देखिए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे पेज में आपको यहाँ पर देखिए, पहला पेज में आपका 3 वह दे रखा था पॉइंट और दूसरे पेज में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। पहले आपको दूसरे पेज में या चौथा देखने को मिलेगा, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने होंगे। ओके, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन प्रश्नों के एक साथ को उत्तर लिखने होंगे और ये 5वां देखने को मिलेगा, आप इसको पढ़ लीजिए। इसी प्रकार आपको जितने भी निर्देशांक देखने को मिलेंगे उन सभी को आप कर लेना। ओके, यहाँ पर 8 आपको मिलेंगे, 8 को करना होगा, यानी कि प्रश्न क्रम से 16 से 22 तक के आंतरिक विकल्प मिलेंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, खंड है आपका यहाँ पर तीसरा पेज पे से खंड ए चालू हो चुका है, यानी कि सेक्शन ए चालू हो चुका है। तो चलते हैं सोल्यूशन की बात आती है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर सही विकल्प चयन उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको एबीसीडी देख रखे हैं और इनके उत्तर आपको अपनी पुस्तिका में लिखने होंगे। क्रम डालकर आपको लिखना होगा, जिस प्रकार आपको यहाँ पर क्वेश्चन ए आप यहाँ पर नंबर 1 लिख सकते हो। यहाँ पर लिखने के बाद आप यहाँ पर एक पॉइंट डाल सकते हो और इसका उत्तर क्या रहने वाला है यहाँ पर आप लिख सकते हो, यानी कि ए रहने वाला तो ए आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आप यहाँ पर लिख सकते हो, यानी कि एक लाइन आप छोड़कर यहाँ पर इस प्रकार इसके उत्तर लिख सकते हो। बिल्कुल कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसके कारण आपका एग्जामिनर जो हो सकता है आपको बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी देखकर वह आपको नंबर ज़्यादा दे सकता है। इसी प्रकार चलते हैं 1 क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, दो संख्याओं का महत्व समापत्व 27 है। ओके, यानी कि आपका यहाँ पर दे रखा है HCF, बोलते हैं HCF, यहाँ पर दे रखा है आपका 27। ओके, LCM यहाँ पर आपको दे रखा है, LCM यहाँ पर आपको दे रखा है 162। ओके, और यहाँ पर पहली संख्या यानी प्रथम संख्या आपको दे रखी है 54। ओके, सेकंड संख्या जो आपको याद करनी है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। आपने सूत्र पढ़ा है, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टा में HCF। इसी प्रकार आपको वह सूत्र लगा देना होगा और आपका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर उसका सूत्र लगाते हैं, यानी कि पहली संख्या यहाँ पर क्या रहने वाली है, जो 27 रहने वाली है, गुणा 162 बट्टा में आपको 54 का भाग दे देना होगा। ओके, इसको सोल्यूशन करोगे तो आपके पास एक 81 संख्या प्राप्त होगी, जो कि आपका ए रहने वाला है। तो आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए, अपनी कॉपी को लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल बारीकी से आराम से इसको सोल्यूशन साथ देखिए और बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद आपके मार्क्स 80 में 80 आने वाले हैं। ध्यान दीजिए साथियों, आपका इसका उत्तर रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का भी उत्तर इसी प्रकार का ए रहने वाला है। यहाँ पर हम इसको पूरा सोल्यूशन हिंदी मीडियम से करेंगे। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि आपका उत्तर इस प्रकार आपको हम बता देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका। देखिए, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यंक है, तो इसके शून्यंक आपको निकालने होंगे, यानी कि आपको 8 के ऐसे टुकड़े करने होंगे जो कि आपके -2 आ जाए। देखिए, यहाँ पर 8 के टुकड़े कितने होते हैं, 4 दूनी 8। ओके, 4 दूनी 8 होता है, तो आपका एक टुकड़ा बिल्कुल आ जाएगा। इसका डिफरेंस रहने वाला है जो कि आपका 2 रहने वाला है, तो आपका 2 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या आपको माइनस लेनी होगी, तो माइनस माइनस होता है जो कि आपको -8 आ जाएगा यहाँ पर गुणा करोगे तो आप। ओके, इसी प्रकार माइनस इसको घटाओगे, यानी कि प्लस करोगे इसका
तो -4 में से 2 गए तो इसका रह जाएगा -2। ओके, ध्यान दीजिए साथी, -2 हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन साथ देखते हैं। तो देखिए क्या रहने वाला है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपको -4x ले आए प्लस 2x -8। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका कॉमन क्या आ रहा है x, कोष्टक यहाँ पर ले लेंगे x -4 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 2 कोष्टक x -4। इसी प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस कोष्टक को पूरा का बाहर निकाल लेंगे तो x -4 हो जाएगा। यहाँ पर इस कोष्टक का मान हो जाएगा x +2। ओके, x +2 इसको बराबर में 0 के बराबर रख देंगे। तो 0 के बराबर रखने पर x बराबर जो हो जाएगा आपका 4। ओके, इसका मान है जो, इसका मान x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर -2, इसका हो जाएगा x बराबर -2। इसके शून्य क्या हो जाएंगे आपके। ओके, x 4 और x बराबर -4। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा -2 और 4। -2 और 4 किस में है, तो ये है आपका सेम है। ओके, इसका राइट उत्तर रहने वाला है यहाँ पर से। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ऊपर इसको करने हैं। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर तीसरा पॉइंट इस प्रकार देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए कि यदि एक यानी कि यदि पहली संख्या x है, x का दुगुना संख्या y के 7 गुणी से 5 कम है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। ओके, यहाँ पर आपको समीकरण बनाने हैं। यानी कि पहली संख्या आपकी है x, है ना, x का दुगुना दूसरी संख्या y, x का दुगुना दूसरी संख्या y हो जाएगी। x का दुगुना है जो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। तो y x बराबर, यानी कि पहली संख्या x आपकी और दुगुनी दूसरी संख्या y है, यानी कि y से दुगुनी है दूसरी संख्या, y से दुगुनी है दूसरी संख्या। तो ये आपकी इस प्रकार हो जाएगी 2x + y। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x + y दुगनी है दूसरी संख्या y के 7 गुणे से 5 कम है। तो 7 y के 7 गुणे से 5 कम है, यानी कि y है जो 7 गुणे में है और इससे 5 कम है। किससे 5 कम है, x से 5 कम है, तो -5। ओके, इस प्रकार आपकी समीकरण बनने वाली है 2x + 7y -5। तो ये आपको कोई समीकरण दिख रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, ये आपकी समीकरण हो जाएगी द। इसका राइट उत्तर रहने वाला आपका द उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट, आपका तीसरा पॉइंट का उत्तर रहने वाला है द। यहाँ पर आप लगा लीजिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन साथ अर्थ बताया जा रहा हूँ। तो चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर चौथा रहने वाला है। आप इस वीडियो को 1.5 की रफ्तार से देख सकते हो, क्योंकि आपका ये पूरी वीडियो जल्दी हो जाए और आपका टाइम भी बचे और आपका पूरा सोल्यूशन साथ पेपर जल्दी हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद किसे कहते हैं, a को, a बराबर होता है आपका 2, यहाँ पर दे रखा है a बराबर 2 रखा है, सार्व अंतर 3 है, तो d बराबर आपको क्या रहने वाला है 3। तो nवां पद क्या होगा, n बराबर आपको ज्ञात करना है। ओके, ध्यान दीजिए nवां पद यहाँ पर आपको बताना होगा, जो कि a बराबर आपको समांतर श्रेणी है, a बराबर आपको यहाँ पर दे रखा है 2। ओके, d आपको दे रखा है 3। तो nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद होता है अंतिम पद, सॉरी अंतिम पद होता है यहाँ पर nवां पद, n नहीं आएगा। तो अंतिम पद आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अंतिम पद जो आपका यहाँ पर रहने वाला है, तो आपको अंतिम पद वाला एक सूत्र लिखना है, यानी कि an बराबर a + कोष्टक n-1d। इस पर आप इसको रख सकते हो और आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बट उससे पहले आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। 5वां पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। तो 3 के 5 प्रथम गुणजों का योगफल होता है, क्या होता है, देखिए 3 के गुणज क्या होते हैं, 3 और आपका हो जाएगा +6 9, इसी प्रकार डॉट डॉट होता है आपके आ जाएगा जितना भी होगा। तो यहाँ पर आपका पूछा है 5, तो 5 हम निकालेंगे, 3 दूनी 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15। ओके, 3 के जो फाड़े में आते हैं ना उसी को गुणज बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपके आगे 5 पाँचों का योग करना है आपको। आपका योग वाला सूत्र याद होगा तो उसको आप लगा देना, लेकिन आपको जैसे कि 5 3 2 इस प्रकार संख्या पूछे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी कि 6 और 3 होता है 9, 9 दूनी 18, 18 और आपके यहाँ पर 12 और 15 आप जोड़ सकते हो, 17 और 2 27, 27 और 18 कितना होता है, यानी कि 27 और 18 7 5 15 5 कहाँ से पाई 1 और 1 4 45। आपको यहाँ पर 45 ऑप्शन से देखने को मिल रहा है। आपको सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी संख्या इनको तो आप वैसे हल कर सकते हो। आपका योग वाला सूत्र लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर इसका उत्तर जो रहने वाला है वैसे रहने वाला है। तो इसी प्रकार छठा पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 5वां पेज यहाँ पर चल चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपका छठा पॉइंट इस प्रकार का है, यदि किसी त्रिभुज, ओके ध्यान दीजिए, यदि किसी त्रिभुज, ये आपको दे रखा है त्रिभुज में जो भी है PQR में PQ प्लस में QR² बराबर दे रखा है PR² है, तो कौन सा कोण समकोण होगा। ओके, ध्यान दीजिए कौन सा कोण समकोण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना होगा।
तो देखिए मैं आपको इसको सॉल्यूशन सेट करता हूँ। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम में रह सकती है। ओके, ध्यान दीजिए पाइथागोरस थ्योरम में आपके रहने वाली है। तो आपको एक कॉमन देखने को मिल रहा है। क्या कॉमन देखने को मिल रहा है आपको? देखिए इसमें आपका पी रहने वाला है, इसमें आपका पी रहने वाला है, इसमें आपका क्यू रहने वाला है, इसमें आपका क्यू रहने वाला है। इस प्रकार आपको मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ आपको। देखिए पाइथागोरस के थ्योरम में आपको खूब जानते हो, यहाँ पर ए बी और सी ये आपका 90 डिग्री का होता है। ओके, ये आपके 90 डिग्री के सामने सेट होता है जो होता है कर्ण। ओके, इसको आप आधार है और ये आपका लंब है। ओके, ध्यान दीजिए। तो आपको इसको निकालना होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आधार स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आधार स्क्वायर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसी प्रकार आपका ये हो जाएगा। बी सी तो आपकी कोई संख्या रहने वाली नहीं है। बी सी स्क्वायर यानी कि आपकी पी क्यू रहे पी आर है, जो पी आर यहाँ पर आपकी रहने वाली नहीं है। तो आपके इस प्रकार पी आर यहाँ पर इसको रख लीजिए। तो पी आर में से कोई रहने वाली नहीं है, तो आपका यहाँ पर हो रहा है पी पी क्यू। तो पी क्यू इसको हम नाम रख सकते हैं। देखिए पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर पी आर। तो पी आर ये आपकी एक हो जाए। ओके, ये आपकी पी आर यहाँ पर आने वाली है पी और आर, क्योंकि ये बराबर होता है तो जब भी होता है क्योंकि ये कर्ण है आपका बराबर में, क्योंकि पी आर यहाँ पर है तो पी आर ये आपकी ये भुजा हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी क्यू। ओके, ये हो जाएगा क्यू और ये पी आर। तो इसका कौन रहने वाला? क्यू। क्या रहने वाला? क्यू। तो इसका उत्तर बिल्कुल राइट होने वाला है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक किस प्रकार मिल सकती है वह हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक लग चुकी है, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7वां पॉइंट इस प्रकार देखने को मिलेगा कि बिंदु 03 की एक्स अक्ष की दूरी होगी। तो इसकी एक्स अक्ष की दूरी आपको बतानी है क्या रहने वाली है। ओके, तो आपको दूरी निकालनी बिल्कुल आनी चाहिए जो कि आपको आता होगा। इसी प्रकार आपको ध्यान हो तो एक्स जहाँ पर होता है यहाँ पर दे रखा है आपको, तो इसको आपको करना है। ओके, ध्यान दीजिए। इसको आपको जल्दी से सॉल्यूशन साथ कीजिए और आप कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। ओके, क्योंकि हम भी आपको देख सकते हैं कि आपने पूरे 8 महीनों में किस प्रकार तैयार किया है, आपकी तैयारी किस प्रकार बेस्ट चल रही है या नहीं चल रही। तो आपको सॉल्यूशन इसका करना होगा। देखिए ध्यान दीजिए सभी साथी। देखिए आप इसका उत्तर बता सकते हो। तो यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन इसी प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेगा। वह बिल्कुल 7वां क्वेश्चन को आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वह आपको कर लेना होगा। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 sin 45। ओके, यहाँ पर 2 sin 45 cos 45 का मान है। तो cos 45 और 2 sin 45 का आपको मान यहाँ पर बताना होगा। sin 45 का मान कितना होता है और cos 45 का मान कितना होता है, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। ओके, ध्यान दीजिए। आपको साइन कॉस टेन इसकी एक सारणी है जो भी आपको बनानी होगी। वह आपको सारणी पहले सबसे पहले आपको वह पन्ने में बनानी है। तो उसको बनाते वक्त आपको इसके मान रखते चलने होंगे। यानी कि आपको एक सूत्र में बता देता हूँ जो कि बिल्कुल आपको बारीकी से सारणी बनाना सिखा सकते हो आप किसी को भी। तो यहाँ पर आपको 0 1 2 3 4 यहाँ पर 4 तक की संख्या लगानी होगी आपको। ओके, इसमें आपको भाग देना होगा किसका? 4 का। इसमें आपको 4 भाग देना होगा और इसके ऊपर आपको सभी के ऊपर एक अंडर रूट लगाना होगा। तो 0 में 4 का भाग देंगे तो आपका आएगा 0। क्या आएगा? 0। तो साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। ओके, साइन साइन आपका यहाँ पर देखिए 0 30 45। हाँ, ओके, साइन 45 का मान आपको होता है 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो 1/2 में अंडर रूट 2 1/√2 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1/√2 होगा आपको यहाँ पर मान इसका 1/√2। तो इसी का कोस का भी 1/√2 होगा, क्योंकि ऊंधा चलता है तो ऊंधा चलने के बाद 45 मान 1/√2 होता है इन दोनों का। ओके, इसको हम 2 से गुणा करने पर आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपने पहले से गुणे में तो 1/2 यहाँ पर आपको आ जाएगा देखने को मिलेगा। तो ये 2 से गुणा होने के बाद ओके ध्यान दीजिए क्या आपको यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये 2 से गुणा होगा। यहाँ पर ये 2 से गुणा होगा, पहले ये 2 से हो जाएगा 2/√2 गुणा ये 1/√2। यहाँ पर 2 तो 2 से 2 ये अंडर रूट कटेगा तो 2/√, तो हट जाएगा वहाँ पर तो 2 आ जाएगा 2 एकम 2। तो इसको उत्तर होने वाला है 2। तो इसका क्या उत्तर होने वाला है? 2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर सभी साथी यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6ठा पेज आपको यहाँ पर चल चुका है। ओके, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पहले का 9वां पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी वीडियो बनने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन साथ बता जाएगा और ये भाग के साथ आपको मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई 1/√3 ओके 1/3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ओके, जब किसी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी खंबे की ऊंचाई, यहाँ पर एक खंबा है तो इसकी ऊंचाई के बराबर जो कोई यहाँ पर आपको परछाई देखने को मिलेगी उसकी, यानी कि छाया, तो जब आपका कोण बनता है 45 डिग्री का। कितने का बनता है? 45 डिग्री का। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उसके बराबर बल्कि उससे अंडर रूट 3 गुणी हो तो आपका इसका उत्तर बताना है।
तो आपको इसको कम करना होगा। तो इसी प्रकार इसका उत्तर रहने वाला है, जो कि रहने वाला है। तो आपकी जो ये आपका सिर है, यहाँ पर आप खड़े हो, तो आपको बताना होगा कि आपके छाया पर कि प्रकाश की जो पड़ने वाली है, जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आने वाली है, कि आपका ये आधा हो जाएगा तो बराबर पर आपका रहेगा 45 डिग्री। तो बराबर से बल्कि आपको कम करना होगा, तो इसको किस एंगल से भेजा जाए जो कि आपको इतना आपको मान आ सकता है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो। तो थोड़ा ऊपर से डालेगा ये, तो ये आपकी कम होगी, तो नीचे से डालेगा तो ये आपकी थोड़ा बढ़ती जाएगी। ओके, इसी प्रकार आपको यहाँ पर बढ़ते और घटते क्रम के अनुसार इसको सोल्यूशन के साथ देखना होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले जाने के वक्त। तो देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा कि 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि 10वां क्वेश्चन किस प्रकार का है कि किसी वृत्त की व्यास, यहाँ पर वृत्त दे रखा है, ये वृत्त है आपका, बिल्कुल कोई दिक्कत नो दिक्कत। इसका व्यास होता है जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। आप त्रिज्या को जानते हैं, आर होता है, आर का दुगना होता है व्यास। के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है। तो इसका ये खींची गई सिरे पर खींची गई रेखा, यानी कि ये सिरे है आपका, व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा पर होती है, क्या होती है ये आपको बतानी है। ये खींच दी आपने सिरे पर स्पर्श रेखा। ओके, स्पर्श रेखा इन दोनों के समांतर खींची है। तो मैंने तो आपको बता ही दिया इसको उत्तर समांतर होती है, तो समांतर होती है तो इसको उत्तर होने वाला बै। ओके, तो बै इसको उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपको यहाँ पर कोई नहीं तो ये रेखा काटेगी, नहीं इसको ये रेखा काटेगी। इसको आपको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको एक समांतर रेखा देखने को मिलेगी, जो कि आपका उत्तर आपको बै देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आपको 11वां क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि, ओके यहाँ पर एक वृत्त है, उसकी परिधि, परिधि को आप जानते हो, ये पूरा वृत्त के चारों ओर की जो रेखा है ना, इसी को आप परिधि बोलते हो। इसके 176 सेमी है, तो यानी कि 176 सेमी है। तो इसकी त्रिज्या क्या है, तो इसकी त्रिज्या क्या है, इसके परिधि का सूत्र लगाना होगा, जो कि आपको याद होना चाहिए। ओके, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, यह आपको सूत्र लगाना होगा। यानी कि क्षेत्रफल और परिधि, इन दोनों में से क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है और परिधि का सूत्र कौन सा है, यह आपको बताना होगा। और उसी प्रकार आपको सूत्र याद है तो इसका आप रख सकते हो मान, और मान रखने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बड़ी देरी के साथ। तो यह है आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन। ओके, 12वां क्वेश्चन यह है कि यदि एक गोले का आयतन 36 पाई है, 36 पाई घन सेमी है, यानी कि घन का आप समझ रहे हो, यानी कि क्यूब। ओके, घन सेमी है, तो उसकी त्रिज्या क्या है। ओके, इसकी आयतन है जो ये दे रखा आपका है गोले का आयतन, और इसकी त्रिज्या पूछी है। तो गोले का आयतन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसको आप रख सकते हो मान को। आपके सभी सूत्र याद होने चाहिए, क्लास 10th के जितने भी आपके बुक में दे रखे हैं सूत्र, वे सब आपको याद होने चाहिए। आपको एक कॉपी बनानी है उसकी, और आपके उनमें लिखने होंगे सभी सूत्रों को, इसी प्रकार आपके याद होने चाहिए। इस पर आप इसको मान रखोगे तो बराबर में आपका दे रखा है 36 पाई। ओके, पाई को यहाँ पर आप इसी प्रकार रखोगे तो 4/3 हो जाएगा। आर आपको याद करना है, आर आपको याद करोगे तो इस प्रकार ये 3 जो इसको चल जाएगा गुणा में, तो गुणा में जाने के बाद आपको इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करोगे और आर बराबर इसको लाओगे, तो आपका उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, पाई से पाई जो भी कटेगा 22 आपको पता है होता है, जो इसका उत्तर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने आपको सॉल्यूशन देख लिया होगा। तो नेक्स्ट जो आपका 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो आपको माध्य ज्ञात करना होगा। तो माध्य क्या है, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, माध्य, माध्यक और माध्यिका। ओके, ये आपको देखने को मिल रहा है कि 11 यानी 1 2 3 और इसी प्रकार आपको 11 तक ज्ञात करना है। ओके, इन सभी का योग बटा जितनी संख्या है उनका आपको भाग देना होगा, आपका माध्य लिख जाएगा। ओके, माध्य लिखड़ेगा, माध्य नहीं लिखड़ेगा, माध्य लिखड़ेगा। ओके, माध्य किस प्रकार लिखड़ेगा, यानी कि आपको 1 से 11 तक की संख्या दे रखे हैं, तो विषम संख्या और सम संख्या हुई तो आपको दो संख्याओं का बीच की यह संख्या लेनी होगी, बीच की संख्या लेने के बाद उसमें 2 का भाग देना होगा, तो आपका माध्य लिखड़ जाएगा। और माध्य आपका ये लिखने वाला है जो कि पूरा का योग होना चाहिए, और बटा में जितनी संख्या उनका आपको भाग देना होगा, तो आपको यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको 14वां क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बंटन। बंटन क्या होता है वह आपको जानना होगा कि बंटन इतने इतने का बहुलक है। तो बहुलक आपको पता होना चाहिए। बहुलक यानी कि ज्यादावार जिसकी आवर्ती हो रही है, ज्यादावार जो संख्या आ रही है उसी को आपको बहुलक माना जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 3 आपका यहाँ पर ज्यादावार हमें देखने को मिल रहा है, तो आपका क्या रहने वाला है, बे। आपका बे इसका राइट उत्तर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यदि यहाँ पर प्रायिकता का प्रायिकता आपकी बिल्कुल ईजी रहने वाली है, जो कि आपको आना चाहिए। यहाँ पर प्रायिकता जो होती है वह 1 से ज़्यादा नहीं होती, 0 से 1 के बीच होती है। ओके, हमेशा प्रायिकता आती है तो 1 होती है। ओके, यहाँ पर आपको दे रखा है 0.05। ओके, 0.05 दे रखा है, तो 1 नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 में से आपको 0.05 आपको घटाना होगा। तो घटाने के बाद आपको क्या आने वाला है, जो आपका उत्तर आने वाला है वही इसका उत्तर होने वाला है। ओके, 1 में से यानी कि 100 पैसों में से आपको 0.5 घटाना होगा, तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो इसी प्रकार मैं आपको देखने को ले जा रहा हूँ, इसका उत्तर आपको बताऊँ। ओके, चलो मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर जो होने वाला है आपका होने वाला है। ओके, आप देख कर सकते हो, क्योंकि 0.95 इसमें आप 5 पैसे और जोड़ोगे तो ये
हो जाएगा 1 रुपया। तो इसको आपको एक करना है ना पूरा। ओके, समझ में आ रहा है ना। एक इसको पूरा करने के लिए आपको पूरी प्रायिकता बन जाएगी। तो आपको नहीं आने की प्रायिकता जो पूछे जो 0.95 हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी नहीं आ सकती। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन आपको। ओके, 15 क्वेश्चन वह आपको हो जाएंगे के ध्यान दीजिए। वह जितने क्वेश्चन आपको वह बिल्कुल एबीसी दे तो इस प्रकार हो जाने चाहिए कि आपके एक भी गलत नहीं होना चाहिए, कि एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल 98 के समथिंग नंबर लाओगे, उसी प्रकार आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, 100 में 100 आपके नंबर आ सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हुई। तो आपके 100 में 100 नंबर लाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मैथ में, क्योंकि मैथ अधिकतर बच्चों की होती है बहुत ही बढ़िया। तो आपको यहाँ पर खाली स्थान देखने को मिलेंगे। खाली स्थान आपको ये बिल्कुल इजी देखने को मिलेंगे। ओके, 10वीं बोर्ड का पेपर बिल्कुल इजी आता है, ज़्यादा खास नहीं होता। तो देखिए, समांतर श्रेणी -3 और कॉमर्स दे रखा है यहाँ पर -1/2 और कॉमर्स 5/2 का 11वां पद होगा। तो 11वां पद आपको निकालना होगा। तो आपको ए आपको दे रखा है -3 और डी आपको निकालना है T2 - T1 से आपको डी निकालना होगा। तो एन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपको 11वां पद निकालना है। ओके, एक पद है यहाँ पर 11, तो 11वां पद आप निकाल सकते हो यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट को आप कर सकते हो कि कोस स्क्वायर 60 दे रखा है यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसी सवाल को 45 के हिसाब से आपको ऊपर बताया था एबीसीडी में, वहाँ पर ये 45 था और यहाँ पर इसका मान दे रखा है 60। ओके, कोस 60 का मान होता है 1/2 यानी कि 1/2 और साइन 60 का मान भी होता है 1/2। तो इसको आप सोल्यूशन साथ करोगे तो आपका उत्तर जो आने वाला है वही इसका उत्तर रहने वाला है। तो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन साइन वाले क्वेश्चन जो अधिकतर बच्चों के होते नहीं है। तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना होगा, -1/2 इसका स्क्वायर करना होगा। ओके, 1/4 यहाँ पर आ जाएगा और -1/4 यहाँ पर आ जाएगा। तो 1/4 यहाँ पर आपका आ सकता है। ओके, आ सकता नहीं है, आएगा। ये आपको क्लियर रखना है कि आ सकता है, आएगा नहीं, ये आपका आएगा। ओके, ध्यान दीजिए। तो इसका उत्तर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वह आपको यहाँ पर करना होगा। तो इसका एलसीएम जो होने वाला है 4, तो एक बार जा रहा है तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 1 - 1 होता है, क्या होता है, तो आपको करना होगा इसी प्रकार। नहीं तो इसको आप यहीं कहीं काट सकते हो, क्योंकि ये आपका बराबर संख्या माइनस प्लस दे रखे, तो इसका जो भी होने वाला है 0। ओके, कर सकते हो बिल्कुल। आप बोलोगे एक इसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा। एक जब आता है बच्चों, एक जब आता है जब किसी भाग में आप यहाँ पर बराबर संख्या यानी कि आपने 12 में भाग दिया है, तो 12 कम 12 एक जब आता है। लेकिन आप इसको माइनस प्लस यानी विपरीत चिन्ह होने पर ये आपस में विरोधी हैं, तो विरोधी हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या है। ये आपका अर्धवार्षिक पेपर में भी देखने को मिला था, जो कि क्लास 10th की पेपर का था। यह आपका रहने वाला है, क्या रहने वाला है, इसका उत्तर 7 रहने वाला है, 7 सेंटीमीटर रहने वाला है। यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी होगी, यानी कि एल आपको ज्ञात करना होगा। आपको एच दे रखा है और आर दे रखा है। ओके, तो आप इसको याद कर सकते हो, यानी कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस समीकरण को आप लगा सकते हो। लगाने के बाद आपका एल का मान आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर होगा 6 36 प्लस 64, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 10 के 0 आंसर पाई 1 और ये हो जाएगा 100। 100 का रूट यहाँ पर एल का ये रूट इस पर लग जाएगा, तो 10 का उत्तर होने वाला है, क्या होने वाले है, तेरे को ऊंचाई 10 रहने वाली है। तो इसी प्रकार 3 माध्यक बराबर त्रिमाध्यक प्लस में होता है बहुलक, यानी कि 2 माध्यक प्लस बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको देखने को मिल चुका है यहाँ पर। तो वर्ग अंतराल 60 - 75 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग अंतराल 60 - 75 का वर्ग चिन्ह क्या रहने वाला है। ओके, वर्ग चिन्ह आपको पता होना चाहिए क्या होता है वर्ग चिन्ह। ये आपकी बेसिक नॉलेज है, जो कि आपको एबीसीडी में जानकारी मिल जाएगी। एग्जामिनर सोचेगा कि ये कितना जानता है कितना नहीं जानता। ओके, एसआई बोलते हैं बच्चों, एसआई बोलते हैं उसे। तो उसको आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 60 - 75। ओके, तो इसको आपको इन दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद आपको इसमें 2 का भाग देना होगा। जो भी आपकी वह संख्या आएगी उस प्रकार आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। एक पासे को उछालने जाने पर, ओके, एक पासे को आपको उछालना होगा। ओके, ध्यान दीजिए, एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होती है। तो 6 से बड़ा अंक आता है किसी पासे में, नहीं आता, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। असंभव घटना है ये। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका अति लघुतात्मक प्रश्न चालू हो चुका है। इस प्रकार आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद जय भारत। वैसा शॉर्ट आपकी वीडियो रहने वाली है, आपको पूरा 3 से आगे के क्वेश्चन सोल्यूशन साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी वीडियो बड़ी रहने वाली है। इसी प्रकार मैं आपको देखने को बताऊंगा। तो इसकी वीडियो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।